छुहारों को अक्सर हम एज अ ड्राई फ्रूट ही खाते हैं, लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि छुहारों की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी सी सब्जी बनती है, या फिर इसको हम छुहारों का मदरा भी कह सकते हैं। इसको आप चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मजेदार बनती है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट और नई रेसिपी शेयर करूंगी, छुहारों की खट्टी मीठी सब्जी, या फिर पहाड़ी भाषा में बोले तो छुहारों का मदरा। तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और दाल और चावल के साथ इसको सर्व हम करते हैं। और वैसे भी आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ तो इसका बहुत ज्यादा टेस्ट आता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। छुहारों की खट्टी मीठी सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले लूंगी 250 ग्राम छुहारे या फिर ड्राई डेट्स। इनको हम गुनगुने पानी में, या फिर गर्मियां हो तो नॉर्मल पानी में और सर्दियां हो तो गर्म पानी में पूरी रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस ध्यान रखें कि हमें छुहारों को रात भर अच्छे से भिगो के रखना है। तो यहाँ पर अगले दिन छुहारे जो है अच्छे से फूल चुके हैं, अपने साइज से डबल हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल गए हैं। और अब हम इनको लंबे लंबे पीसेस में काट देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ये ध्यान रखें कि छुहारों को हमें बहुत अच्छे से 8 से 9 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देना है। तो इसका मैं बीज निकाल दूंगी इस तरीके से, और छुहारों को मैं बहुत अच्छे से लंबा लंबा कट कर लूंगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं सभी भीगे हुए छुहारों को बहुत अच्छे से लंबा लंबा और बारीक कट कर लूंगी। तो इस सब्जी को बनाते हुए ध्यान रखें कि हमें छुहारों को बहुत अच्छे तरीके से 8 से 9 घंटे के लिए, गर्मियां हो तो गुनगुने पानी में और सर्दियां हो तो गर्म पानी में भिगोकर रखना है, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और अपने साइज से डबल हो जाएं। ये देखिए मैंने सारे छुहारों को बहुत अच्छे तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। और अब हम इनको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे। तो इनको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी और 5 से 7 सीटियां आने तक इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसमें आप पानी डाल दें इनको बॉईल करने के लिए, और कुकर को कर देंगे बंद, और आधे घंटे के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 सीटियां आने तक हम इनको अच्छे से पका लेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक स्वाद अनुसार। तो नमक डालने से छुहारों में नमक का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाता है और सब्जी खाते टाइम छुहारे जो है वो फीके नहीं लगते। और इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे और इनको हम पका लेंगे आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर मेरे पास इमली है, इसको भी हम गर्म पानी में भिगो देंगे। अगर आप जल्दी इसको भिगोना चाहते हैं तो गर्म पानी में भिगो दें आधे घंटे के लिए, और अगर आपने इसको 2-3 घंटे के लिए भिगोना है तो आप ठंडे पानी में भी भिगो सकते हैं, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे से और इसका पल्प जो है अच्छे से निकल कर आ जाए। तो इसको मैं छोड़ दूंगी आधे से 1 घंटे के लिए। ये देखिए बहुत अच्छे से इमली जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। इसको आप इस तरीके से मसल दें हाथ से, ताकि इसका जो भी पल्प है वो निकल आए, और इसके बीज और इसकी जड़ों को हम अलग कर देंगे और इमली का पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारा पल्प अलग कर दिया है। और यहाँ पर चेक कर लेंगे छुहारों को, इनको पकते हुए आधा घंटा हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे छुहारे जो हैं वो गल चुके हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है। इनको चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैं ले लूंगी सरसों का तेल 3 से 4 चम्मच। तो गाइज यहाँ पर सरसों का तेल थोड़ा सा ज्यादा ले लें, क्योंकि इस सब्जी में तेल थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है। और कोशिश करें कि आप सरसों का ही तेल लें, क्योंकि सरसों के तेल में इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा 1 चम्मच, और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 तेजपत्ता। जीरा को हम हल्का सा स्प्लैटर होने तक भून लेंगे, और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अदरक और लहसुन को बहुत अच्छे से आधे से 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे हम, और इसी के साथ ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चों का यूज किया है, आप इनको अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैं ऐड करूंगी 2 सूखी लाल मिर्चें, जिनको मैंने तोड़कर डाल दिया है। तो खड़ी लाल मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस सब्जी में, तो इनको जरूर ऐड करें।
प्याज को हम हल्का सा ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो यहाँ पर मैं डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो नमक हमने छुहारों को बॉईल करते टाइम भी डाला था, तो नमक आप बहुत ध्यान से डालें। और साथ में ऐड कर देंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे अच्छा कलर आएगा सब्जी में। अच्छे से मिक्स कर देंगे और आधे से 1 मिनट के लिए मसालों को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। और यहाँ पर मैं ऐड करूंगी कुटी हुई 3 बड़ी इलायचियां या फिर मोटी इलायचियां और आधा चम्मच कुटी हुई दालचीनी और 3 से 4 लौंग, जिनको मैंने कूट लिया था। इन सभी मसालों को बहुत अच्छे से आधे से 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। मसालों को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए छुहारे। तो यहाँ पर मैंने छुहारों को पानी से अलग कर लिया था, तो इनको आप छान कर अलग कर दें पानी से। छुहारों को और मसालों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम छुहारों को खुले में ही मसालों के साथ लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, ताकि इनका जो भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए, इनको भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है इनका ड्राई हो गया है, लगभग आधा। इनको आप इस तरीके से दबाकर अच्छे से भून लें। अभी इनको हम 4 से 5 मिनट और भूनेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएं। गाइस, यहाँ पर ध्यान रखें कि ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। छुहारों को इस तरीके से भूनना बहुत जरूरी है, तभी सब्जी में टेस्ट आता है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये भुन चुके हैं। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं लूंगी 10 से 12 दाने किशमिश के और आधे से थोड़ा सा कम नारियल है, जिसको मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने सूखे नारियल का यूज किया है। इनको भी छुहारों के साथ मिक्स करते हुए हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए, छुहारे जो है बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, भुरभुरे टाइप हो चुके हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इमली का पल्प, लगभग आधा कप। और अगर आपको इसमें खटाई थोड़ी सी कम लगे तो आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, या फिर इमली का पल्प आप थोड़ा सा ज्यादा ले लें, टेस्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी छुहारों का बॉईल किया हुआ पानी। बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी के साथ इसमें मीठा टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर मैं लूंगी गुड़। तो ये 250 ग्राम गुड़ है, उससे मैंने थोड़ा सा कम लिया है। आप इसको टेस्ट करके फिर इसमें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। और ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, ताकि जो सब्जी है बहुत अच्छे से पक जाए। ये देखिए, 10 से 12 मिनट के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल पक चुकी है। जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, इसका मतलब कि हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से इस सब्जी को आप बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। इस सब्जी को आप दाल चावल के साथ इंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगती है और अलग ही टेस्ट आता है इसका। तो आप बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और अगली बार मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।